बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग्न अबू सैद में कुरान पाक की सूरतों के तारुफ का सिलसिला, उसमें आज हम सूरह बकरा के बारे में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह बकरा जो है वो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है और सूरह बकरा के अंदर जो रुकू हैं वो 40 रुकू हैं इसके अंदर, और इसकी आयत मुबारक की तादाद है 286 आयात हैं। इसको बकरा क्यों कहते हैं, यानी सूरह बकरा को बकरा क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि इस सूरत के अंदर आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक इसमें बनी इसराइल की एक गाय का तज़किरा है, जिस वजह से इसको बकरा कहते हैं, क्योंकि अरबी का जो लफ्ज है बकरा उसका तर्जमा है गाय। अब इस बारे में ये सुनते हैं कि ये सूरह मदनी है या फिर मक्की है। हम सहाबी रसूल की तरफ चलते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो वो फरमाते हैं जो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली सूरत नाजिल हुई वो सूरह बकरा है। मुराद यहां से ये है कि जिसकी सबसे ज्यादा आयतें नाजिल हुई वो जो है सूरह बकरा है। अब इसके बहुत से फजाइल हैं पढ़ने के। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर सूरतों के कुछ ना कुछ फजाइल जो है वो इरशाद फरमाए हैं। उसी में से हम चंद इसके बारे में सुनते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ने के बारे में क्या इरशाद फरमाए हैं। सबसे पहले अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की तिलावत किया करो, क्योंकि कुरान पाक बरोज क़यामत अपनी तिलावत करने वालों की शफाअत फरमाएगा। और फरमाया 2 नूर जो सूरतें हैं उनकी तिलावत किया करो। मुराद 2 नूर सूरतों से मुराद सूरह बकरा और सूरह आले इमरान है। फरमाया ये बरोज क़यामत ऐसे आएंगी जैसे बादल आते हैं, या ऐसे जैसे साइबान आते हैं, या ऐसे जैसे परिंदे जो हैं वो उड़ते हुए कतारों में आते हैं। ये सूरतें ऐसी आएंगी। और आप अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की जो तिलावत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला बरोज क़यामत, ये जो सूरतें हैं ये भी उन बंदों की जो है बरोज क़यामत अल्लाह की बारगाह के अंदर शफाअत फरमाएंगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसकी बहुत बरकतें हैं, और जो नहीं पढ़ता उसको हसरत है। हसरत किस चीज की? कि वो सवाब से महरूम रहा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जादूगर हैं वो इस सूरत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते, इसकी इतनी फजीलत जो है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कि उसमें भी इबादत किया करो, अपने घरों के अंदर इबादत किया करो। और फरमाया सूरह बकरा पढ़ने के बारे में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया कि जो सूरह बकरा पढ़ता है उसके घर से शैतान भाग जाता है। कितनी फजीलत है। मजीद एक और रवायत जो है वो हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़े तो उसको अचानक से जो मुसीबतें आ जाती हैं उससे वो महफूज रहेगा। ये आयतें उसके लिए काफी हैं। और कितनी फजीलत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज की कोई ना कोई बुलंदी है। सुनिए कुरान की क्या बुलंदी है। नबी करीम ने फरमाया कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है। और फरमाया इसके अंदर एक आयत है जो कि तमाम आयतों की सरदार है, और वो फरमाया वो आयत आयतुल कुर्सी है। नाज़रीन देखिए, आपको जान के ये भी खुशी होगी कि जो आयतुल कुर्सी है वो भी सूरह बकरा के अंदर आती है। वो एक आयत है जो कि तमाम आयतों की क्या है, सरदार है। और एक और हदीस मुबारक हज़रत सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दिन को घर में एक मर्तबा सूरह बकरा पढ़ता है पढ़ेगा तो फरमाया शैतान उसके घर से 3 दिन तक करीब नहीं आएगा उसके घर के। और फरमाया जो रात को पढ़ता है शैतान 3 दिन तक उसके घर में दाखिल नहीं होगा। तो ये बड़ी ही इसकी फजीलत है जादू टूने के लिए। और ये जो है वो इसके वज़ाइफ के अंदर भी है कि जिन पर तरह तरह के असाइब हों, मसाइल हों, उनको चाहिए कि ये सूरत मुबारक जो है
پڑھیں اپنے گھروں کے اندر، اس کی بہت سی فضیلت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔